लास्ट सवाल जरा बताइए ना क्या था। वृत्त का एक भी सवाल नहीं बताए थे। वृत्त का सवाल नहीं बताए थे। फॉर्मूला फॉर्मूला याद है आप लोगों को ना? फॉर्मूला याद कर लिए थे। वृत्त का परिधि का बात किए थे हम लोग। वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त की परिमिति का बात किए थे हम लोग। नहीं, त्रिशखंड का क्षेत्रफल, त्रिशखंड की लंबाई का भी बात किए थे हम लोग। ये सब फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? चलिए बहुत सुंदर। आगे सवाल लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा किसी वृत्त की त्रिज्या किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो तो इसके परिधि एवं क्षेत्रफल, इसके परिधि एवं क्षेत्रफल का मान क्या होगा? परिधि एवं क्षेत्रफल का मान क्या होगा? लिखे। अगला सवाल लिखिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी? अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी? अगला सवाल। 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? अगला सवाल। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अगला सवाल।
एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? अगला सवाल, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। फुल स्टॉप। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आइए इसको पहले बनाते हैं हम लोग। क्या बनेगा सवाल आप लोगों से? पहला सवाल तो बनना चाहिए, प्रयास कीजिए। चार हो जाएगा। तो वर्गमूल का मतलब यही ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4, यही होगा। नहीं तो सवाल गलती होगा, कहीं पर मिस्टेक होगा। दो सौ 56 था, ऑप्शन 256 था, उत्तर 256 मार देना। क्या है कि वहां पर वर्ग होता था, वर्गमूल नहीं होगा। लेकिन ऐसा बोल रहा है तो सवाल ही गलती होगा, उसको लेस करके नंबर बैठाएगा। आइए देखिए क्या कह रहा है सवाल में, बताइए पहला सवाल क्या कह रहा है। आइए ना भाई, कौन सा वृत्त है? तो यहाँ पर देखिए, यह वृत्त हो गया, इसका रेडियस दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर, और रेडियस मिल जाए तो हम लोग हीरो हैं वृत्त के लिए, समझ रहे हैं। सवाल में कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, पाई r²।
अब पाई का मान कितना आ गया 22/7 गुना 7 जो होशियार लोग है सीधा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 इतना सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर परिधि का ही बात कर रहा है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान कितना 22/7 गुना क्या होगा आर का मान 7 7 खत्म। आंसर आ गया, बन गया था। हाँ नाम दिए थे, बन गया था सभी लोगों से। बना था। अगले सवाल में क्या कर रहा है ये बात करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है बोलिए। एगो वृत्त की त्रिज्या तिगुनी करने से, यहां देखिएगा एगो वृत्त यह है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर, एगो दूसरा वृत्त है इसका रेडियस जानते हैं कितना 3r, इसका आर हो गया, इसका बड़की आर हो गया, नहीं हो गया। रेडियस की गुना कर देने पर सवाल कहता है परिधि अपनी पूर्व परिधि से, तो पहले वाले का परिधि कितना होगा बोलिए आप ही लोग 2 पाई आर हो जाएगा। और अब वाली परिधि सुनिएगा यहाँ पर क्या होगा, अब वाली परिधि 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 होगा 2 पाई बड़की आर, तो 2 पाई और आर के स्थान पर कितना हो गया 3r। हम लोग 3 को यहाँ अगवा दें 3 अगुना 2 अब पाई आर, ठीक लग रहा है ऐसा आ रहा समझ में। ई वाला लग रहा है कि पहले वाला परिधि है, तो सवाल में कह रहा है कि त्रिज्या तिगुनी करने पर इसकी परिधि कितना गुनी हो जाएगी, तो परिधि भी हम लोग कह देंगे कितना 3 गुनी। अब जरा सा यहाँ पर बात समझिएगा, इस तरह के सवाल में थोड़ा सा हम लोग एक के बार बात कर लेंगे क्लियर हो जाएगा। 2 पाई आर में क्या हो रहा है, एक गुना आर है, आर पर स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं त्रिज्या दुगुनी करेंगे तो परिधि भी जैसा व्यवहार त्रिज्या के साथ वैसा व्यवहार परिधि के साथ, इसलिए क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, दुनिया के किसी वृत्त के लिए 2 पाई आएगा। चेंजेबल क्या रेडियस, रेडियस में यहाँ पर 1 हाथ, तो परिधि में भी 1 हाथ, इसका हम लोग 5 गुना कर देंगे त्रिज्या, तो परिधि क्या होगा 5 गुना होगा। अब परिधि 8 गुना कर देंगे तो इसका मतलब त्रिज्या भी क्या हुआ होगा 8 गुना हुआ होगा। क्या बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्षेत्रफल का यदि बात कर दे तो यहां पर क्या होगा कि हम लोग पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं होता है, त्रिज्या दुगुना करेगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुनी हो जाएगा। क्षेत्रफल क्षेत्रफल यदि यहाँ पर त्रिज्या कह रहा है कितना भाई तिगुना हो जाने पर क्षेत्रफल में तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 गुना होगा। बात समझ में आ रहा है। यदि 5 गुना कर देंगे त्रिज्या में, क्षेत्रफल में कितना गुना बढ़ दिया जाएगा 25 गुना। समझ में आ रहा है, क्योंकि पाई स्क्वायर होता है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यदि हम लोग कह देंगे 5 गुना त्रिज्या में कर दिया जाए तो फिर हम लोगों का परिधि में कितना गुना हो जाएगा 5 गुना, क्षेत्रफल में कितना गुना 25 गुना, 6 गुना त्रिज्या में तो क्षेत्रफल में कितना गुना। ये सब बात समझ में आ रहा है ना, ये सब हम लोग धीरे धीरे आराम से देख लेंगे। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अगले सवाल पर आते हैं। क्या कोई डाउट, किसी भी तरह का मन में सवाल आ रहा हो तो बताइएगा आप लोग। अगला पर आइए, क्या कह रहा है सवाल में। हाँ सवाल में देखिए क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सा बात है। यहां देखिएगा 18 लंबाई है सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर का चौड़ाई है। सवाल में कह रहा है आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे बड़का इसमें वृत्त क्या होगा, तो सबसे बड़का वृत्त इसके अंदर में कह रहा है अंतर्गत, अंतर्गत मतलब क्या उसके अंदर में,
इसके अंदर में हम लोग जब वृत्त बनाएंगे तो इससे बनाएंगे हम लोग वृत्त, बस इसी में ठेक जाएगा। लग रहा है इसमें इधर में ठेकेगा। 14 है, आई कितना है 14 है, ये हम लोग 18 है, ये कितना है 14 है। बात समझ में आ रहा है? इधर भी बच जाएगा, इधर भी जगह बच जाएगा, यही वाला ठेक जाएगा। इससे इसमें सताने के लिए हम लोग और बड़ा करना पड़ेगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम लोग का इसमें वृत्त बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हम लोग अपने मोबाइल को लेते हैं, ठीक है, जैसे ये हम लोग का मोबाइल फोन है, यही हम लोगों का है, देख रहे हैं आप लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो गोलका कोनो बच्चा का मठिया ले, तो मठिया इधर हम लोगों का बाहर नहीं होगा, इधरे बाहर नहीं रहेगा। अब पुक्का पक्की एकदम सीधा सीधी यहाँ पर ऐसे गोल बन जाएगा, ऐसे गोल बन जाएगा, ऐसे गोल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा इसमें। तो यही वाला भाग डिस्टर्ब करेगा। यदि और चौड़ा रहता था और बड़ा वाला मठिया इसमें आता, मठिया मतलब गोल नहीं लग रहा है इसमें। ये इधर वाले को तो हम लोग माइंड में रखेंगे, रखेंगे बताइए। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रहा है। सबसे बड़ा जो होगा तो यह हम लोग का क्या होगा, इसी का ना यह सटेगा, और इसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, व्यास। क्या समझ में आ रहा है? इसका जो चौड़ाई है किसका, ये दोनों एक एक में नहीं हो गया, दोनों बात एक समय दिख रहा है। क्या होगा, तो जैसे हम लोग यहाँ पर आयत का क्या हो गया चौड़ाई, और वृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया, दोनों एक ही चीज है। गौर से देखिए, तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे एक और व्यास बराबर क्या होता है 2r, मतलब यहाँ पर r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर खोज लिया हम लोग। किसी न किसी तरीके से खाली रेडियस पता चलना चाहिए, तब देखिएगा। आ रहा है क्या पूछता सवाल में? वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा बोलिए आप लोग? इसमें सबसे बड़ा वृत्त क्या होगा, पाई r स्क्वायर, ही ना होगा। अब पाई का मान 22/7 और r का मान कितना हो गया 7 गुना 7 हो गया, खत्म। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, लग रहा है इतना सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहां पर पूरा देखिए, पूरा 14, इसी को डायमीटर बोलते हैं, डी बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। और एक डी बराबर 2r होता है, कल बात किए थे, इससे पहले हम लोग बात किए थे। तो हम लोग कर देंगे कितना भाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे ने 7 बार में कर जाएगा, तो r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। और रेडियस निकल गया तो किसका मजाल की वृत्त में हम लोग तहलका मचा देंगे, नहीं चौड़ाई का कोई काम नहीं। अगला सवाल भी उसी टाइप का। लिखे अगला में क्या कर रहा है बताइए आप लोग? 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। देखिए टेढ़ा टेढ़ी हो रहा है, भले समझ रहे हैं ना, लेकिन ये समझ रहे ना, इसका भुजा कितना हो गया, सब भुजा कितना होगा जब वर्ग है, तो फिर बात क्या है, इसमें जब हम लोग वृत्त बनाएगा ना चारों दीवार में सट जाएगा, लग रहा है कि वर्ग है, बराबर है सब। और इसमें देखिएगा यहां से यहां तक, इसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं ना डी। इसका क्या हो गया, भुजा हो गया, दोनों बराबर है ना। व्यास बराबर क्या है, भुजा है, और यहाँ पर डी बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना होगा बोलिए आप लोग, 7 सेंटीमीटर। यही तो बात निकालना था, तो हम लोग हीरो हो गए। क्या रखा, क्या पूछता है इसमें सवाल में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सवाल भले यहाँ पर अलग लगता है, आंसर से में आ रहा है, और सीधी कर आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, ठीक है भाई। तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना 7 गुना 7, यहाँ पर लपेट दीजिए ना, 7 7 खत्म, 7 2 14, 7 2 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत? वृत्त में त्रिज्या निकल गया तो हम लोग सारा कहानी खत्म कर सकते हैं। बन गया था, अगला भी बना सकते हैं।
लिखे मिटा दें इसको। अगला में क्या कह रहा है बताइए तो। सबसे पहले हम लोग आइए इसमें अंतःवृत्त और परिवृत्त समझते हैं आप लोग। अंतःवृत्त बोलिए ना, क्या समझ रहे? अंतःवृत्त मतलब क्या हो रहा है? एकदम आराम जैसा भाषा उसी तरह का काम है। विशेष में क्या होगा? अंतःवृत्त मतलब क्या होगा? अंदरों। अब बाह्यवृत्त मतलब बाहर। यही ना बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक के वर्ग है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है सवाल में। बोलेंगे खैर कोई बात नहीं, देखिएगा पहले फोटो बनाते हैं। एगो वर्ग है, ठीक है। फोटो पहले यहां पर समझा देते हैं आप लोगों को। एक वर्ग है, इसके अंदर में भी यहां पर देख लीजिए आप लोगों का ये क्या हो गया? कौन वृत्त है बताइए? ये परिवृत्त है। बाह्य वृत्त बोल दीजिए, बाहरी वृत्त बोल दीजिए, ठीक है। अंदर में भी वृत्त होगा इसमें। अब वर्ग है तो चारों भुजा में ना सट जाएगा। इसमें फोटो है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? तो सवाल में हम लोगों से कहा था इसमें कई वृत्त दिख रहा है? दो गो। दोनों का कार्य क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल में क्या रेशियो होगा? दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। समझ में आ रहा है सवाल आप लोगों को? अब इसमें देखिएगा एक ही बनाते हैं, ठीक है, तब और बढ़िया लगेगा। जैसे हम लोग यहां पर क्या बात कर लेंगे भाई, ये हम लोगों का क्या हो गया? अंतःवृत्त हो गया। अब फिर हम लोगों का यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा? बाह्यवृत्त। इस सब का भुजा जानते हैं क्या है? ए है। जब एक के वृत्त है तो हम लोगों का भुजा तो बराबर है ना होगा। क्या बोलिए, कोई डाउट है इसमें? वृत्त क्या बोल रहे हैं इसमें? वर्ग एक के है, वृत्त इसमें दूठो है। अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त, यह अंतःवृत्त और यह क्या हो गया? बाह्यवृत्त। अब गौर से इसमें देखना है। हम लोग यहाँ पर खाली जुगाड़ में खाली त्रिज्या दीजिए, तब देखिएगा इसका तो चौथी हिला देंगे। नहीं लग रहा है इसमें? आ रहा है ना? तो इसमें त्रिज्या होने का मतलब है, दिख रहा है आप लोगों को त्रिज्या? क्या पूरा हम लोग नजर देखेंगे? हाँ, कहाँ कहाँ त्रिज्या हम लोग का काम वाला चीज है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ठेला वाला जाए, उसका ठेला उलट जाए, और उस पर टमाटर, गोभी, प्याज ये सब है, तो हम लोग अपना जरूरत वाला रहेगा। महंगा क्या चीज है इसमें? नहीं लग रहा है? 8 रुपया किलो आलू, आलू समेट के क्या करेंगे हम लोग? नहीं लग रहा है? ऐसे खौछा बनाएंगे और धर के पूरा एकदम समेट लेंगे हम लोग। अब प्याज यदि मान लीजिए 200, टमाटर कैसे है? 70 रुपया किलो है। टमाटर हम लोग देख लेंगे, थोड़ा भांगा फूट गया कोई बात नहीं है, पहले उसी को हम लोग सल्टा देंगे सब्जी में। तो सब हम लोग एकदम लेके, हम ऐसा नहीं कि जो सस्ता 8 रुपया 7 रुपया किलो है वो वाला बात हम लोग नहीं करेंगे। देखेंगे इसमें फटाफट में तुरंत हम लोग क्विक में समझ लेंगे कौन महंगा है। हाँ, टमाटर दिख गया, समेट लेंगे। उससे भी कोई चीज महंगा है, उसी को समेट लेंगे। अरे समझ में आइएगा। तो बात यहाँ पर हम लोगों को इसमें क्या चाहिए? त्रिज्या, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, इस वाले में देखिएगा। इसमें त्रिज्या जानते हैं आप लोग क्या होगा? भुजा से भाई पूरा भुजा देखिए, यहाँ वहां इसका डायमीटर दिख रहा है ना? दिख रहा है ना इसमें? इस डायमीटर एकदम आर पार में, तो समुच्चा यहाँ से यहाँ तक ए होगा, ए के बराबर होगा। ना लग रहा है? ए के बराबर लग रहा है कि नहीं बोलिए? तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे समुच्चा ए होगा, तो इसका ए बराबर कितना? आर 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 आर, ए नहीं, आर बराबर क्या होगा? ए/2 होगा।
तो छोटका वाले वृत्त का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग कब वो निकाल सकते हैं, क्या हम लोग त्रिज्या निकाल लिए ना। इस वाले में हम लोग ऐसे इसका देखे तो इस डायमीटर नहीं होगा, नहीं ना होगा। इसमें एक कोना कोनी देखिएगा, यहाँ देखिएगा ई वाला डायमीटर होगा, आ रहा समझ में। तो इसका देखेगा, इसका डायमीटर और भुजा दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है। लेकिन इसका डायमीटर और भुजा बराबर नहीं हो रहा, इसका व्यास और भुजा बराबर नहीं हो रहा, तब इसका विकर्ण बराबर हो रहा है। देखिए विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं ना, दोनों में कॉमन हो रहा है, दोनों में मैच कर रहा है। इसमें क्या होगा, इसको हम लोग विकर्ण बोल देंगे वर्ग के लिए, और हम लोग वृत्त के लिए क्या बोल देंगे, व्यास। तो हम लोग जानते हैं, इसका जानते हैं विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। याद है आप लोगों को, √2a हो गया ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि तब यहां से यहां तक त्रिज्या बढ़की आर क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पर √2 a अब बटे कितना होगा, 2 होगा। बोलिए आ रहा बात समझ में, समझ में आ रहा है। इसी बात को हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, अंतः वृत्त की त्रिज्या। देखिएगा अंतः वृत्त की त्रिज्या, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, बोलिए आप लोग। हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में छोटकी आर बराबर कितना हो गया, a/2। कोई डाउट है इसमें क्या। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। देखिएगा आप लोग, बाह्य वृत्त की त्रिज्या बड़की आर से सूचित कर देता है इसको। अब बड़की आर कितना आ रहा होता है, व्यास। इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर कितना, रूट अंडर यहाँ पर 2a होगा ना करेगा, बटे हम लोग 2, पूरा विकर्ण है √2a, इतना बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, आधा व्यास का आधा त्रिज्या ना होता है। तो हम लोग ये अब क्या रखा है सवाल में, कह रहा क्षेत्रफल का अनुपात किसका भाई, अंतः और बाह्य, यही ना बोल रहा है। अंतः वृत्त लिख देते हैं, और अनुपात यहाँ पर क्या होगा, बाह्य वृत्त। आइए भाई, बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त। अंतः वृत्त का भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाए r², अनुपात यहाँ पर पाए बड़की r², पाए पाए बाय हो गया, बाय बाय हो गया। r का मान कितना बताइए, a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, r का मान कितना, √2 a बटे 2 का होल स्क्वायर, ये ना होगा। इसमें अलग अलग कर देंगे तो ये a²/4 होगा, अनुपात यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2, a², 2 का स्क्वायर 4, 4 कर गया भोज खाने, a² खत्म। हम लोग कह देंगे 1:2 के अनुपात में इसका क्षेत्रफल होगा। अंतः वाले का 1 तो बाह्य का कितना होगा, 2। अंतः वाले का 10 तो बाह्य वाले का 20। क्या कोई डाउट है इसमें, आराम से लिख लेंगे। क्या समझ में आ रहा है ना, लगा था ना अपने से बन जाता है ना, अब नहीं बन जाएगा। लिखे मिटा दें इसको। अगला हम क्या कह रहा है बताइए, सवाल में कहता है वर्गाकार रूप में। वर्गाकार मतलब समझते हैं, समझिएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, सवाल देखिए, सवाल समझना है। आप लोग बनाने पर जोर देते हैं विशेष, और सवाल में कुछ विशेष नहीं करा। वर्गाकार रूप में, वर्गाकार रूप मतलब ऐसे ना होगा, वर्ग के आकार में। ठीक है, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार। इस्पात मतलब क्या होगा, इस्पात लोहा।
नहीं, लोहा वाला तार नहीं रहता है, वही कह रहा है। इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। कितना क्षेत्रफल है? मतलब एक तो टुकड़ा है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 121 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतना क्षेत्र वाले क्षेत्र को जो है कटैया वाला तार से घेरा है चारों बगल से। ठीक, ठीक है। अब कहता इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर, इसी तार को खोल लिया, अब वृत्ताकार वाले क्षेत्र पर जो है यहां पर इसे लगा करके इसको मोड़ दिया, इस पर हम गोल कर दिया। तो सवाल में कहता है कि इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? सवाल में समझ में आ रहा है आप लोगों को? सवाल समझ रहे हैं? इस तरह का हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस क्षेत्रफल में है ना, ये जितना इसमें पलाय लगा हुआ है, इसको खोल करके दूसरे आकार में सीधा सीधी लगा दे, या वर्गाकार बना दे, या वृत्ताकार रूप में काट के बना दे। समानुपात उतने ना प्रयोग हुआ है, समान तो उतने ना प्रयोग हुआ है। क्या बोलिए आ रहा समझ में? इसमें क्या हुआ, एक तार है, अब तार यहां पर लगा हुआ है, क्या समझ रहे हैं? जैसे हम लोग यदि 20 हाथ रस्सी ले लिए, 20 हाथ एगो नाप ले लिए, कितना? 20 हाथ, ठीक है। 20 हाथ रस्सी से हम लोग क्या कर दिए भाई, ऐसे सीधे हम लोग लगा दें, या हम लोग चौकुट्ठा में ना लगा दें, या गोल बना दें। रस्सिया क्या घटेगा बढ़ेगा? कि रस्सिया उतने रहेगा? रस्सी उतने रहेगा। तो ये क्या करता है, इसमें तार लगा हुआ है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इसी में ना बाउंड्री लगा हुआ है। अब इस वाले तार को हम लोग खोल देंगे और इसको हम लोग वृत्ताकार रूप में मोड़ देंगे। क्या तार बढ़ जाएगा घट जाएगा? बताइए तो। बढ़ेगा घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, ई वाले वर्गाकार रूप में जो मुड़ा हुआ, इसका परिमिति या परिमाप जो होगा इसके परिधि के बराबर होगा, क्योंकि वही तरवाना है, तार तो वही ना है, परिधि दोनों का बराबर ही हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है? समझिएगा। मतलब इस वाले तार को हम खोल करके इसमें हम लोग लगा दिए, तो भाई तार थोड़े घटेगा बढ़ेगा? घटेगा बढ़ेगा। अब इसमें कितना तार है कि आप लोग निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ कितना क्षेत्रफल का, तो हम लोग कहेंगे ये तो वर्गाकार रूप में ना है, तो हम लोग कह देंगे ठीक है। यहाँ पर देखें तो वर्गाकार भूमि है, क्या क्या दिया हुआ, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दे रखा? बोलिए 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग आगे क्षेत्रफल कैसे निकाला होगा? भुजा स्क्वायर बराबर 121, ये ना क्या होगा? तो ए बराबर कितना? 11 निकल गया होगा। तो हम लोग कह देंगे 11 सेंटीमीटर यदि एक ठो भुजा है, तो इसका परिमाप वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप नहीं बोल दीजिएगा, परिमाप कितना होगा? बोलिए 4 गुना 11 बराबर कितना आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर निकला ना, तो हम लोग कह देंगे यही इतने 44 सेंटीमीटर लंबा आपका तार है, और यही तरवा क्या कर दिया, वृत्त के चारों ओर घेर दिए हैं। तो कितना घेरा होगा? 44 सेंटीमीटर घेरा होगा। इसका मतलब घेरना इसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि। नहीं लग रहा है इसमें? तो हमको तो रेडियस चाहिए, रेडियस है तो हम लोग तुरंत सब वृत्त का निकाल देंगे। तो हम लोग अगर रुकिए 1 मिनट, यहां पर कह देंगे वृत्ताकार, वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप जानते हैं कितना होगा? यही 44 होगा। का है? तो वही तार खोला है, वही तार खोल के इसमें फिट कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग कह देंगे तब इसका क्या होगा? परिमाप क्या, या परिधि बोल दीजिए, परिमाप मत बोलिए, परिधि कितना होगा? 2 पाई आर बराबर कितना? 44 सेंटीमीटर। हम लोग इसको 2 गुना 22/7 लिख सकते हैं क्या? गुना आर बराबर कितना आ गया? 44। लग रहा है कि 22 दूनी 44 से खत्म, आर को उधर भेज देंगे तो आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। आर का मान जैसे ही 7 निकला, हम लोग यहाँ पर हीरो, अब इसका क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान कितना? 22/7, सीधा 154 बोल देंगे हम लोग। 7 गुना 7 100 कितना होगा? 54 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बताया समझ में? अब जो होशियार लोग हैं इसमें, सीधा हम लोग यहाँ से कह देंगे क्या? ए स्क्वायर बराबर कितना? 121। देखिए परिमाप या वर्ग में कुछ भी दिया है तो निकालना आसान है। कैसा? भुजा बराबर होता है, 4a बराबर तुरंत निकाल देंगे हम लोग, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 121। तो ए का मान कितना? थोड़ा दिमाग से भी काम करना होगा। सब बात यहाँ पर लिख दी है, माइंड से 1% भी काम नहीं किया, सब बात लिख करके, इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है। ए स्क्वायर बराबर 11 ना, 121, तो ए का मान 11 ना, 11 चौक 44। सीधा कह देंगे इसका कितना गया? 2 पाई आर बराबर कितना? 44। 22 दूनी लग रहा है यहाँ पर,
अरे 2 गुना 22/7 होगा ना, गुना आर बराबर यहाँ पर 44, तो 22 दूनी 44 ही खत्म, ये आर भाग में रह जाएगा तो गुना में आर बराबर 7, यहाँ पर करा पाई स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो गया 22/7, गुना कितना 7, गुना 7 107 खत्म 154, तुरंत में निकाल देंगे, हो गया क्लियर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सारा बात हम लिख रहे हैं यहाँ पर, वर्गाकार क्षेत्र सब लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन समझ में आना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। लिखे क्या दिक्कत हो रहा है, फिर से एक बार बताना है, एक बार और। हाँ सर, लिख लीजिए, पहले आराम से लिख लीजिएगा, जहां पर दिक्कत होगा फिर से बता देते हैं। फोटो बना लीजिए, फोटो दोनों बनाना है। हाँ बता देते हैं, पूरा बताइए देते हैं, जब ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको एक बार बताते हैं, सवाल को समझते हैं। आइए, पहले सवाल में कह रहा है हम लोगों से क्या है कि वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार, सुनिएगा, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई वो इस्पात की तार जो कितना क्षेत्रफल घेरे हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग बोलेंगे रुकिए, इतना बात बोले, हम विशेष नहीं पढ़ेंगे अभी। क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर कितना 121, तो ए बराबर 11, तो सब 11 हो जाएगा, चलेगा ना, यहाँ पर 11 था। सवाल में कहा था इतना क्षेत्रफल घेरे हुए इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर, किस तार, वही तरवा, वही तार है, दूसरा तार नहीं, उसी को खोल लीजिए वहां से, तो तार का लंबाई उतना रहेगा। तो तार का लंबाई हम लोग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस वाले तार को यहाँ पर लगाएंगे तो लग रहा है दोनों का, देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं परिमाप, और इसको क्या बोलते हैं परिधि। लग रहा है परिमाप बराबर परिधि बराबर है ना होगा, जब तार बराबर है तो भले अलग अलग आकार बन रहा है, लेकिन चीजवा तो वही ना है, चीजवा वही ना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, इसको हम लोग क्या कर देंगे, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसका परिधि या परिमाप कितना होगा, इसका 4a मतलब कितना होगा 44, तो यह 44 इसके परिधि के बराबर होगा। इसका परिधि क्या होता है बोलिए 2 पाई आर, तो हम लोग कह देंगे 2 पाई आर बराबर, जानते हैं कितना होगा 44, दिया नहीं है लेकिन हम लोग निकाले। क्या बात समझ रहे हैं, कोई लड़के में दुल्हा बनेगा, अब दुल्हा बाबू बन गया, अब पूरा मोर तोड़ पिला देता, आदमी सब गाँव का आदमी सब डरने लगा, नहीं लग रहा है, ठीक है हो गया, नहीं लग रहा है, अरे वही ना है, आप ही का भतीजा, आप ही का भाई, आप ही का चाचा मामा जो भी होगा वही आदमी है, कि हम लोग उससे बोलबे नहीं करते भागव, ऐसा होता है बताइए। तो यही बात यहाँ पर रहा। अब फिर क्या होगा, 2 दिन के बाद वही फिर सामान्य आदमी हो जाएगा, नहीं लग रहा है, इसमें रूप बदल रहा है, लेकिन आदमिया क्या है, एक है, वही तार का रूप बदल रहा है, देख रहे हैं। तो 2 पाई आर अलग होगा, लेकिन इसमें इसका फॉर्मूला कुछ लगा दीजिए, बात समझ रहे हैं। उसको हम लोग अफगानिस्तान लेके चल जाएंगे, क्या मेरा मौसा अलग रूप का आ जाएगा, तो अलग रूप का हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है, आर हमको पते नहीं है, लेकिन कारा की तार जानते हैं, हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू कितना निकलेगा 24, तुमको जो जो निकाला निकालो, बात समझ रहे ना। तो हम लोग कह देंगे ना इसका मतलब 2 पाई आर बराबर कितना 44 सेंटीमीटर लंबा हम लोग क्या होगा तार होगा। हम लोग इसका यहाँ से हम लोग को फायदा, इसी को फायदा हो जाएगा, रेडियस निकल जाएगा,
बात समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर कितना 2 गुना 22/7 गुना रेडियस बोलेंगे, बस यही तो रेडियस सही है। आप वृत्त के लिए रेडियस है इंपोर्टेंट है। तो बराबर कितना होगा 44। तो 22 दूनी 44 हम लोग यहाँ पर कितना बार में बोले, ये खत्म एक बार में। आर यहाँ पर भाग में है ना, इसके नीचे में 1 है, कोना कोनी गुना आर, तो आर गुना 1 आर हुआ, 7 गुना 1 बराबर था। और रेडियस निकल गया वृत्त में, तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब बच्चा वाला बात में फालतू का टाइम पास करा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है इसका 22/7 और रेडियस कितना 7 गुना 7। यह और यह खत्म हो गया, इसी को हम लोग गुना कर देंगे कितना 154 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? कोई डाउट था इसमें क्या? इसको लिखेंगे। आगे सवाल बताइए। ना है आज यही तक लेते हैं, ठीक है।